अधिकार, बोलने का अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार, ट्रैवल करने का अधिकार, ये तमाम सारे 6-7 प्रकार के अधिकार हैं। उसका जो किसी संविधान की जो आत्मा कहलाती है, जैसे हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, उसकी आत्मा कहलाती है प्रियम्बल। प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? किसी संविधान की भावनाओं को व्यक्त करने का एक छोटा सा स्वरूप। हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित की गई हैं, किस तरह से सम्मिलित की गई हैं, वो प्रस्तावना हमारा जो होता है, जो हमारी प्रेम्बल होती है, वो सारी चीज़ें उसमें सार रूप में वर्णित की जाती हैं। तो हमारे भारत का जो प्रेम्बल है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसका मूल पाठ मुझे पूरा याद नहीं, कभी पढ़ा था हमने, थोड़ा सा मैं अटक के बताता हूँ। कुछ है क्या आपके पास उसमें? उसका हिंदी अनुवाद कर लूँगा मैं। प्रेम्बल का वो इंग्लिश वर्जन जो हमारे संविधान की आत्मा जिसको कहते हैं, उसका मूल पाठ ये है कि जब भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था और संसदीय उसमें बहस में जो संविधान निर्मात्री समिति थी, जो सांसद थे, जब उनकी बैठकें होती थी तो उसमें बहस होती थी किसी चीज़ पे हम प्रस्तावना कैसे रखेंगे, क्या क्या उसमें रखेंगे, कैसे वो चलेगा। तो उस बहस के बाद जो डिसीजन आता था, कंक्लूजन आता था, उसको फिर नोट कर लिया जाता था और उस चीज़ को रखा जाता था। तमाम सारे लोगों ने कहा कि भारत का संविधान कैसे, प्रस्तावना कैसे वो की जाए, उसका पहला शब्द क्या होना चाहिए। किसी ने कहा कि हम भगवान शंकर की शपथ लेकर करते हैं, किसी ने कहा कि हम ईसा मसीह के सम्मत लेके, या किसी ने कहा हम ईश्वर की शपथ लेके ये करते हैं। तो उसमें जो हमारे उद्भट विद्वान संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने कहा किसी देवी देवता और किसी धर्म विशेष के उसको अगर हम ये करेंगे, उसको लेके करेंगे तो फिर इसमें विवाद पैदा होगा। लोग आवेक्षण करेंगे कि वो ईश्वर के नाम से किया गया है, ईश्वर तो हिंदुओं का होता है, मुसलमान इसको विरोध करेगा, ईसाई विरोध करेंगे, अन्य धर्म वाले विरोध करेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि हम इसको बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। हम जो है संविधान को भारत के नागरिकों को समर्पित करते हैं, भारत के नागरिकों को सौंपते हैं, इसलिए हम इसमें ये कहेंगे कि हम ये भारत के जो नागरिक हैं ये इस चीज़ को स्वीकार करें। तो उनने क्या लिखा उसमें प्रस्तावना में, हम भारत के लोग। उनने किसी ईश्वर या किसी उसको ये नहीं इंगित किया, हम तमाम सारे नागरिकों को उनने उत्तरदायी बनाया और उनको कहा कि उनकी तरफ से हम शपथ लेते हैं, हम भारत के नागरिक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बाद में शब्द हटा दिया गया था किसी भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष उसकी जगह, धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष कर दिया था। धर्म निरपेक्ष बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता समानता, पूजा, उपासना उसको बोलते हैं, उपासना, और उनके समस्त नागरिकों में आपसी भाईचारा और बंधुता बढ़ाने के लिए हम इस संविधान को आज दिनांक 26 जनवरी 1949 को अंगीकार और आत्मा अर्पित करते हैं। ये हम थोड़ा सा बीच में मुझे कुछ भूल गया है, तो बहुत दिनों पहले पढ़ा था हमने। तो ये हमारी मूल जो हमारे संविधान की आत्मा जिसको कहते हैं, ये हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में आपसी भाईचारा
समता, उपासना और की वो अधिकार देते हुए आपसी सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और स्वीकार करते हैं। ये भारत का संविधान की प्रस्तावना है और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रस्तावना प्रेमबिल को याद करना चाहिए। प्रेमबिल किसी प्रस्तावना किसी चीज़ की मूल वो होता है, उसके अंदर क्या है, उस पुस्तक के अंदर वो सारी निचोड़ होता है उसका। तो मैं आप सबको संविधान दिवस के उस पर आप सबको बधाई देता हूँ। ये मैं प्रिंसिपल मैम से ये अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को बताएं, ये प्रस्तावना इनको रट जानी चाहिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रेमबिल। और प्रत्येक बच्चे का ड्यूटी है कि वो भारतीय संविधान को पढ़े, उसके प्रस्तावना को पढ़े और प्रस्तावना को याद करे और उसका विश्लेषण करे। तो जब हम उसको आत्मा से स्वीकार करेंगे तो हमारी स्वीकार्यता और उसकी समझ हमारी बढ़ेगी। भारत का मूल जो संविधान है, भारत के संचालित होने का, भारत के तमाम सारी चीज़ों का एक मूल स्रोत है, मूल वो आधार है। उसी के आधार पे सारा देश का कानून चलता है, सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, संविधान पढ़ें। हमारे लाइब्रेरी में संविधान की पुस्तक है, कभी कभी चैप्टर पढ़ लिया, मूल अधिकार क्या होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये अपने राज्यों के क्या अधिकार होते हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए हैं उसमें, राज्यों के क्या कर्तव्य होते हैं, केंद्रों के क्या कर्तव्य होते हैं, कब केंद्र के पास सारी शक्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं, कब केंद्र किसी कानून को, किसी आपके मूल अधिकार को सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, उसको पढ़ना चाहिए। मैं